जब मैं बिल्कुल अननोन थी, हिंदी इंडस्ट्री में पहली हिंदी फिल्म मिली थी और जब मैं वहाँ पर गई तो उनके हाव भाव से और हरकतों से मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मुझे वो बातें समझ में नहीं आ रही तो बोले, गुड़िया आपके लिए लाइन नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री है छोटी, लेकिन वहाँ कदम रखते वक्त मुझे लोगों ने हाथ पे रखा, मेरे टैलेंट की कदर की, और इसीलिए मैंने मेरी शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री से की। अब हम कार्यक्रम को पूर्ण रूप से शुरू करने जा रहे हैं। पाखी हेकले जी, जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो इन दिनों सामाजिक कार्यों में बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, और मैम का एक ही उद्देश्य ये है कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, बेरोज़गारी को दूर कैसे किया जाए, और इस काम को लेकर के वो गोरखपुर आई हुई हैं और वो आपसे बातचीत करेंगी। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 मिनट वो अपनी बात पहले क्या कह रही हैं आप सुन लीजिए, उसके बाद एक एक करके आप सवाल करिएगा, आपके सवालों का जवाब वो ज़रूर देंगे। मैम प्लीज़। नमस्कार आप सभी को। आप लोग जानते ही हैं मैंने इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम किया है, और जितना भी मेरा काम रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही रहा है। दिल में एक ख्वाहिश हमेशा से रही है कि बच्चियों के लिए और लड़कियों के लिए कुछ करूं, और जब भी ये खबरें आती है कि महिलाओं के साथ में कुछ दुष्कर्म हो रहा है या कुछ घटनाएं होती है, तो हम लोग कैंडल लेके मोर्चा करते हैं, जितना कुछ हो सकता है वो करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि क्या अगर प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब जब उनका बचपन होता है, उस वक्त अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिले तो क्या वो सशक्त नहीं होंगी? क्यों हमको टेंशन करना है कि वो 10 साल की होगी, उसके बाद में उसको भेजने के लिए तकलीफ़ में रहे हम कि वो कहाँ जा रही है? और ये हर एक के घर में होता है, भले वो इंडिया में हो या वो यूएसए में हो, हर जगह पे ये प्रॉब्लम फील हो रही है। कितनी घटनाएं हैं जो पता चलती हैं, कितनी घटनाएं हैं जो पता नहीं चलती है इंटीरियर्स में, कि हर लड़की के साथ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये घटना होती ही है। लेकिन वो यहाँ से वीक होती है क्योंकि हम लोग उसको वीक बनाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा वहाँ नहीं जाना, बेटा ये नहीं करना, बेटा वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। तो जितने हम डरे होते हैं, हम उनको भी उतना ही डरा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब बचपन में स्कूल के टाइम पे वो लोग ये ट्रेनिंग लेंगे। हम लोग पीटी क्लास करते हैं जहाँ पे बच्चे खेल कूद करते हैं, जिसका एक्चुअली मायने में अगर आप देखेंगे तो कितना फ़ायदा होता है ये मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर ले तो ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर हम बचपन के उस लेवल में ही उनको ट्रेन करना शुरू करें तो क्या वो अटैक होने से बच सकती है? यहाँ से अगर माइंड से सशक्त रहेंगी तो वो अटैक होने से बचने के लिए स्मार्ट रहेंगी, और फिर ऐसे जगह पे अपोनेंट को अटैक करने के लिए स्मार्ट रहेंगी कि मुझे पता है मैं अगर यहाँ वार करूँगी तो वो वार सही जगह पे लगेगा। तो इसीलिए मेरी सरकार से ये मांग है, हमको पता है बाबा ने कितने सारे एक्टिविटीज़ अभी शुरू की है, और महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में मैं कितनी सारी चीज़ों को देखती हूँ, बढ़ावा मिल रहा है, और इसीलिए मेरी उत्तेजना और जाग गई है कि मैं यहाँ आऊँ और इसकी मांग करूँगी तो ये पुकार सुनी जाएगी। आप लोग मेरी इस बात को सरकार के आगे भी रखेंगे, और बच्चों को प्रिलिमिनरी लेवल पर एजुकेशन सिस्टम में सशक्तिकरण होना ज़रूरी है। उनको ट्रेनिंग उस वक्त मिलना ज़रूरी है जब उन लोग जिस तरीके से सीखेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो सीख गए। उसके बाद में उनको वो कला को अवगत करने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, वो उनमें ऑलरेडी अवगत होगी। क्योंकि हम अगर बच्चों को बचपन में सिखाते हैं स्विमिंग करा दो, सिंगिंग करा दो, 6 साल तक बच्चा यहाँ से बड़ा सशक्तिकरण के हिसाब से भी वो अगर देखेंगे तो उस वक्त वो बहुत माइंड से स्ट्रांग हो जाएगा, और माइंड से अगर स्ट्रांग होगा तो हमको ये प्रॉब्लम जितनी फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम्स 100% कम हो जाएंगी। तो मेरी सिर्फ मांग ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जब हम बात रखते हैं तो क्यों नहीं स्कूल के लेवल पे।
जी। और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या है ना कि हम लोग बचपन से जब बड़े हुए हैं, हर एक के साथ में कहीं ना कहीं ये हादसे और ये वाक़ये ऐसे फील हुए हैं कि कोई कुछ ऐसे छू देता है जो आपको समझ में आता है कि ये गलत है। टच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, भले इंसान ना बोले पब्लिक में आकर, लेकिन फील ज़रूर करता है। और मुझे इसीलिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगता है कि हम लोग बाद में लेके मोर्चे करें और कैंडल्स लेके घूमें। इससे हम लोग इसको एजुकेशन सिस्टम में क्यों न लाए। विंग चुन एक कला है जिसको मैंने मेरी फिल्म के दौरान सीखा। हमारे सर है शिफू सर और नीलेश सर, इन्होंने मुझे उस वक्त सिखाया बिकॉज मैं एक फ़िल्म की ट्रेनिंग ले रही थी। और उस वक्त मुझे समझ में आया ये कला एक औरत ने बनाई है औरतों के लिए, और फिर मर्दों ने भी इसे अपनाया है। ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है कि किस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो और फिर सामने वाले को ऐसी जगह पे अटैक करो जहाँ पे उसका सब वीक पॉइंट होता है। जैसे नेक लाइन के आसपास, छाती के बीच में अगर वार करो तो भले वो इंसान खुद वीक हो, लेकिन उसका वार ऐसी जगह पे होगा कि सामने वाला कितना भी स्ट्रांग हो वो निहत्था पड़ जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं। हाँ जी तो मेरा ये सवाल था, जैसे आपने कहा कि हमें सशक्त होना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिजिकली ही नहीं, हमें मेंटली भी उतना ही सशक्त होना है ना। तो जब आप बात करती हैं, जैसे कि अभी आज की जो लड़कियां हैं जब भी अकेले ट्रैवल करती हैं, चाहे वो बस पे ट्रैवल करे, रिक्शे पे करे, रात में अकेले जाए, तो उनके लिए बहुत ही वो डर जाती है, मेंटली वो तैयार नहीं होती उन चीज़ों के लिए, कैसे डील करें। तो जब आप इंडस्ट्री में आई, आपने काम करना शुरू किया, तो उस टाइम पे आपने कैसे उन सिचुएशन से डील किया? लाइक आपने भी वहाँ पे ये सब चीज़ें फेस की होगी। मैं जानना चाहती हूँ ताकि हम लड़कियों को हेल्प मिल सके इन चीज़ों से। प्लीज़ इस पे कुछ बताइए। 100% जिस भी फील्ड में आप नए होते हैं तो जो प्रबल होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और मैंने भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। जब मैं बिल्कुल अननोन थी, हिंदी इंडस्ट्री में पहली हिंदी फिल्म मिली थी, और जब मैं वहाँ पर गई तो उनके हाव भाव से और हरकतों से मुझे लगा कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि मुझे वो बातें समझ में नहीं आ रही तो बोले, गुड़िया आपके लिए लाइन नहीं है। तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि आप इस लाइन के लिए फ़िट नहीं हो। तो मैंने कहा क्यों फ़िट नहीं हो? जहाँ फ़िट हूँ वहाँ मैं काम करूँगी, शायद हो सकता है आपके यहाँ काम ना मिल रहा हो। और मैंने चूज़ किया कि मैं हिंदी इंडस्ट्री को ना चूज़ करूँ और जहाँ मुझे टैलेंट पे काम मिले वहाँ मैं काम करूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री है छोटी, लेकिन वहाँ कदम रखते वक्त मुझे लोगों ने हाथ पे रखा, मेरे टैलेंट की कदर की, और इसीलिए मैंने मेरी शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री से की। मैं साउथ से हूँ, मुझे भोजपुरी का एक शब्द नहीं आता था, लेकिन अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों ने टैलेंट को आगे रखकर मुझे काम दिया, और धीरे धीरे करते लोगों का प्यार मुझे मिला। और मैं इसीलिए इंडस्ट्री में जो लोग भी आना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ, आपकी दौड़ लंबी है, रेस बहुत दूर तक की है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्लीज़ इस रेस को जल्दी ख़त्म करने की होड़ में मत लगिएगा, आप गलत रास्ते पे जाएंगे। जब भी काम करना है अपने माता पिता का साथ लेकर करना। लड़कियों को ये समझ नहीं होती है, वहाँ से निकल जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से कई सारी लड़कियाँ मुंबई आती है इस चाह में कि हम कर लेंगे, यहाँ कुछ पैसे लेके निकल कर भाग जाती है बहुत बार, और फिर वहाँ आने के बाद में महीने का राशन पानी खर्चा निकालते निकालते इतनी थक जाती हैं कि वो गलत रास्ता अपनाने लग जाती है। आगामी कौन सी फिल्म आने वाली है मैडम? अभी मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट की है, शीशा के दिल, और टिम टिम तारा, जो काफ़ी अच्छी मूवी है, महिला सशक्तिकरण को लेकर ही है, जैसे मेरी पहले की फ़िल्में रही हैं। तो ये 2 फिल्में अभी आ रही है, और इसके बाद में और कई सारी फिल्में हैं, बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगी।